क्योंकि जानना है, क्योंकि ये सारी दुनिया बिखरी पड़ी हुई है, स्वभाव से बिखरी पड़ी हुई है। इस दुनिया का हमें उपयोग करना है, हमें मतलब सिद्ध करना है। हम दुनिया के बिना हमारा जीवन का अस्तित्व खतरे में है, हमारा जीवन संकट में है, क्योंकि स्वयं के संकट व्यक्ति स्वयं दूर नहीं कर सकता। स्वयं की औषधि स्वयं के लिए काम नहीं करती, स्वयं का आशीर्वाद स्वयं के लिए काम नहीं करता। कितना भी व्यक्ति का आशीर्वाद चमत्कारी हो, लेकिन वह आशीर्वाद स्वयं के लिए काम नहीं करता, क्योंकि स्वयं की वंदना नहीं है तो स्वयं का आशीर्वाद नहीं। एक बार एक बालक ने कहा, बोले महाराज जी हमने सुना है कि आपको बुखार है। तो मैंने कहा हाँ लग तो रहा है। तो बोले महाराज आप ठीक क्यों नहीं कर लेते? मैंने बेटा कैसे करना? बोले आपके पास तो दवाई है। तो बोले मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा तुझे मैंने एक बार बुखार आया था तो मैंने महाराज का आशीर्वाद दिलाया तो तेरा ठीक हो गया। जब आपके आशीर्वाद से मेरा बुखार ठीक हो सकता है तो आप अपना आशीर्वाद अपने लिए ले लो ना। अब बोलो उस बालक का कितना बड़ा प्रश्न है और कितना अच्छा समाधान है, लेकिन कौन समझाए कि स्वयं का आशीर्वाद स्वयं के काम नहीं आता है। साधु संतों का आशीर्वाद परोपकाराय शताम विभूति, पेड़ के समान होता है। जैसे पेड़ की छाया कभी पेड़ के काम नहीं आती, साधु संतों का आशीर्वाद पेड़ की छाया के समान। उसकी कितना भी छाया हो पेड़ के काम नहीं आती। पेड़ तो धूप में ही रहता है, लेकिन उस पेड़ के नीचे कितने लोग शीतलता का अनुभव करते हैं, ये रहस्य बालक नहीं समझ पाएगा। कई लोग प्रश्न करते महाराज जी आपके नाम से हमारे सारे संकट दूर हो जाते, तो आप खुद का नाम खुद ले लिया करो ना, खुद का ध्यान कर लिया करो, खुद अपना नाम ले लिया करो, आपको तो सब ठीक हो जाए। नहीं हो सकता, किसी भी हालत में चाहें तो वो नहीं हो सकता। अपने स्वयं का ध्यान करने से संकट दूर नहीं होगा, संकट दूर होगा किसी दूसरे का ध्यान करने से। जो संकट अपने अंदर से प्रकट होते हैं, अंदर से कोई संकट ही नहीं बताए। उपसर्ग 4 बताए, उसमें स्वयं के उपसर्ग नहीं बताया। एक प्रकृति प्रदत्त उपसर्ग, एक मानवकृत उपसर्ग, एक देवकृत उपसर्ग और एक त्रियंचकृत उपसर्ग। स्वयं कृत उपसर्ग नहीं है। स्वयं के द्वारा किया हुआ उपसर्ग स्वयं से दूर हो सकता है। ऐसे कर्म स्वयं ने किए हैं तो हम स्वयं ही दूर करेंगे, भगवान ने। लेकिन जो बाहर से संकट आए हैं दूसरों के द्वारा, वो तो किसी दूसरे से ही निकलेंगे। कांटा लगा है तो कांटा तो कांटे से ही निकलेगा। इसलिए ये सारी दुनिया के लिए हमें बहुत मेहनत करना है, बहुत परिश्रम करना है। सारी दुनिया स्वभाव से बिखरी पड़ी है, अनंत शक्तियां इसमें विद्यमान हैं, अनंत अनंत शक्तियां प्रत्येक कण कण में विद्यमान है। इन सब बिखरी हुई शक्ति को हम कैसे इकट्ठे करें? हम कैसे करें जहर और अमृत एक है? हम कैसे करें कि स्वर्ग और नरक एक है? हम कैसे करें कि साधु और डाकू एक है? हम कैसे करें कि सोना और पीतल एक है? हम कैसे करें कि पुण्य और पाप सब एक है? मैं कैसे कहूं कि मोक्ष में और निगोदिया में कोई अंतर नहीं, सब एक है? क्योंकि यहां तो सब कुछ अलग नजर आ रहा है। सारी सृष्टि बिखरी पड़ी है और जब तक ये बिखरी पड़ी रहेगी तुम्हारे किसी काम की नहीं है। और इस बिखरी हुई सारी शक्तियों को इकट्ठा करने का एक ही तरीका है, जो 2 दिन से प्रवचन चल रहा है, अनुभव मनोयोग। अनुभव दशा में जाओ, सत्य के चक्कर में मत पड़ो, क्या सत्य है। अमृत के चक्कर में मत पड़ो, अमृत कौन है। जहर के चक्कर में मत पड़ो कि जहर कौन है। तुम तो यह देखो, जहर भी एक वस्तु है, अमृत भी एक वस्तु है, एक जलाती है एक मारती है। देखो तुम उस शक्ति को कभी अमृत मार देता है और जहर जिंदा कर देता है। प्रतिपक्षी गुण हम नहीं पकड़ पाते। और हमारे लिए वह सबसे बड़ी चीज, जब तक नहीं हम कहेंगे अनंत वस्तु है, उसमें अनंत वस्तु, अनंत गुण, अनंत पर्याय, ये अनुभव के बिना नहीं जान सकते। हमें तटस्थ होना पड़ेगा। हम जहर और अमृत का भेद नहीं करेंगे, हम भगवान और भक्त का भेद नहीं करेंगे। हम भेद करने का सवाल ही नहीं, हम एक मुट्ठी में बात है, क्योंकि हमें इस सृष्टि का उपभोग करना है। सृष्टि के बिना हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। संसार में जब तक हैं हमें सृष्टि का आलम्बन लेना पड़ेगा, पुद्गल का आलम्बन लेना पड़ेगा। किसी भी चीज को निरर्थक मानना। हमारी जिंदगी एक ऐसी है, कभी कभी छोटी से छोटी वस्तु भी हमारे बहुत काम की होती है।
मुझे हमने तुच्छ मान करके फेंक दिया। एक छोटी सी कहानी तुम लोगों ने पढ़ी होगी। महानुभाव, इस संसार में किसी को तुच्छ मत मानना। दो मोटिवेशन दे रहा हूं। पहला मोटिवेशन है, दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना। रिपीट करो, कभी कमजोर मत समझना। कितने बलवान तुम हो, कितने ताकतवान हो, दुश्मन को कमजोर मत समझना। दुश्मन चींटी के बराबर भी है। तुम हाथी हो तो चींटी भी हाथी को पछाड़ सकती है। ये मत समझना कि मैं हाथी हूं, ये चींटी मेरा क्या बिगाड़ देगी। बताते हैं कि चींटी हाथी को पछाड़ देती है। कभी छोटा मत समझना। कितना भी छोटा हो, कितना भी, यदि दुश्मन है, हमारे लिए हानिकारक है, तो उसको कभी छोटा मत समझना। बाहर से चले, कोई भी दुश्मन तुम्हारा है, तुम बहुत शक्तिशाली, धनवान है, शस्त्र है, हुकूमत है, और दुश्मन का कुछ भी नहीं है, नगण्य है, तो भी आप निश्चिंत नहीं रहना। वो दुश्मन बहुत छोटा होकर के भी तुम्हें पछाड़ देगा। कभी कमजोर नहीं समझना। दुश्मन को सदा अपने से ज्यादा बलजोर समझना। दुश्मन को सदा अपने से बलजोर समझना, तभी तुम सावधान रह पाओगे। राणा प्रताप की इसी भूल में उनको हारना पड़ा। राणा प्रताप कहते, कौन टिकेगा मेरे सामने, मेरे पास दुधारी तलवार है। और बात सही थी। विश्व के अंदर कोई व्यक्ति नहीं था कि जो राणा के सामने टिक जाए। उनको अहंकार था। राणा ने कभी गुप्तचर नहीं रखे, भूल की। राणा ने कभी गुप्तचर नहीं रखे, दूसरे राज्य में कभी गुप्तचर नहीं भेजे। मंत्री बहुत कहते थे राजा साहब, बोले क्यों रखना गुप्तचर, क्या करेंगे, आएंगे तो सामने। बहुत प्रयास किया कि गुप्तचर रखिए, पर राणा ने गुप्तचर नहीं रखे। सबसे बड़ी भूल उनकी थी कि वो दुश्मन को तुच्छ समझते थे, मच्छर समझते थे। क्या होगा, क्या करेगा, क्या कर लेगा वो मेरा। इस भूल ने उनके लिए बहुत बड़ी स्थिति बिगाड़ दी। कितना भी बलशाली व्यक्ति क्यों ना हो, दुश्मन पर सदा निगरानी रखना, सावधानी रखना। इस समय दुश्मन क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, वो सारा ज्ञान आपको होना चाहिए। अपनी शक्तियों की अपेक्षा दुश्मन की शक्ति का ज्ञान होना चाहिए। वो क्या रचना रच रहा है। लेकिन राणा प्रताप को तो शक्ति का था, बोले क्या करेगा, क्यों गुप्तचर भेजें, उसको जो करना है वो आ जाए। मेरे किले की दीवारें मजबूत है, मेरे हाथ में तलवार है, मेरा घोड़ा चेतक है। सब तरफ से छूट गए। छूट गए कि कहीं दुश्मन वो तैयारी करके भी आ सकता है जहां तलवार काम नहीं करेगी। वो बंदूक लेके आ गया, बारूद लेके आ गया। यदि राणा प्रताप पहले से पता कर लेते तो भी तैयारी। इनको तो तलवार पर अहंकार था। अब तलवार तो जब चले थे वो सामने आए, और बंदूक कहां से चली, बस हार गए। मां कितनी सी भूल से हार गए। मां दुश्मन को उन्होंने तुच्छ समझ लिया, हार गए। ये लौकिक दृष्टि दे रहा हूं।